मैं हूं आपकी दोस्त एम एस आडर और मैं लेकर आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 42। कैथरीन ने राहुल के सीने पर मारते हुए चिल्लाकर कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। पता नहीं सौम्या के साथ क्या हो रहा है। उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हारे डिपार्टमेंट को तुम लोगों की कोई चिंता नहीं है। सीक्रेट मिशन कहकर मरने के लिए तुम्हें यहाँ अकेले भेज दिया है। राहुल ने कैथरीन को समझाते हुए कहा, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहली बार नहीं कि हम सब पहली बार सीक्रेट मिशन में आए हैं। हमारे लिए हमेशा बैकअप तैयार रहता है, मगर जब हम सिचुएशन से खुद डील कर सकते हैं तो बैकअप को नहीं बुलाते हम लोग। और रीइंफोर्समेंट की तुरंत ज़रूरत कायरों को पड़ती है। ओके, हम लड़ना जानते हैं, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, तुम चिंता मत करो। और प्लीज़ अगर तुम पॉजिटिव नहीं बोल सकती तो माय गॉड प्लीज़ नेगेटिव भी मत बोलो। वहीं दूसरी ओर अचानक से सौम्या की आंखें फिर से चमकने लगी और उसका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। वो एक जलते हुए कोयले की तरह तप रही थी। हिमांग ने परेशान होकर कहा, अरे यार, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम अभी तो ठीक थी, अब फिर से पता नहीं तुम्हें क्या। तुम पर उस लीथल केमिकल वेपन का असर दिख रहा है। सौम्या ने वापस हिमांग को कसकर पकड़ लिया। हिमांग ने सौम्या के बालों को ठीक करते हुए कहा, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, नहीं तो तुम पछताओगी, तुम्हें दुख होगा, तुम अभी होश में नहीं हो। प्लीज़ सौम्या, खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। फिर हिमांग ने सौम्या के गर्दन पर लगे हुए इस निशान को ध्यान से देखा। वहाँ काला और हरा निशान बन चुका था। हिमांग ने एक बैकपैक से अपने फटाफट पाउडर निकालकर उस निशान पर डाला। वो निशान तुरंत लाल हो गया। हिमांग ने उसे वापस ऑब्जर्व किया और फिर उसने कहा, ओह माय गॉड, तुम्हें AJNM88 इंजेक्ट किया गया है। तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम्हारे साथ ये सब हो गया। ये तो बहुत ही ज़्यादा लीथल केमिकल है। इससे हमारे अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है। अभी मैं तुम्हें कैसे रोकूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सौम्या कुछ भी सुनने और कहने के हालत में नहीं थी। वो तो बस हिमांग को गले से लगाकर एक ही बात बार बार कह रही थी, हिमांग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा सिर चकरा रहा है, यहाँ आसपास की चीज़ें सब घूम रही हैं, प्लीज़ ऐसे ही रहो, इस तरह से मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे इस जलते हुए शरीर को थोड़ी सी ठंडक मिल रही है। हिमांग ने सौम्या को समझाते हुए कहा, सौम्या मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, मगर हमारे बीच में ये सब ठीक नहीं हो रहा। जब तुम होश में आओगी तो बहुत ज़्यादा पछताओगी। पता नहीं तुम बच भी पाओगी या नहीं। तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मेरी बात सुनो। आखिरकार सौम्या के चिपकने से परेशान होकर हिमांग ने अपना बेल्ट निकाला और सौम्या का हाथ बांध दिया। सौम्या लीथल केमिकल के दर्द से तड़प रही थी। उसने कहा, प्लीज़ हिमांग, ऐसा मत करो, मुझे तुम्हें छूना है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। हिमांग ने सौम्या के मुंह को बंद करने के लिए अपना शर्ट निकाला और फिर उसके मुंह को चारों ओर से बांध दिया। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी सौम्या, मुझे मालूम है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती टूट जाए। मैं तुम्हारा गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। प्लीज़ सौम्या, मेरी बात मानो। फिर वो सौम्या से दूर हट गया, मगर सौम्या फिर से हिमांग के बेहद करीब पहुंच गई। हिमांग बार बार उससे दूर जा रहा था। सौम्या बार बार उसे अपने गले लगाने की कोशिश कर रही थी। बाद में परेशान होकर हिमांग ने अपनी टी शर्ट को निकाला और सौम्या की आंखों पर उसे पट्टी की तरह बांध दिया। मगर सौम्या हिमांग के कोलोन की खुशबू की मदद से उसके पास जाने की कोशिश करने लगी। अंत में थक हार कर हिमांग ने सौम्या को अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसे नदी किनारे ले जाकर हिमांग ने सौम्या के चेहरे पर बहुत बार ठंडे पानी के छींटे मारे, मगर अभी भी सौम्या की बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं हुआ था। उसने सौम्या को गोद में उठाए रखा और फिर उसे सीधे नदी के अंदर ले गया। फिर हिमांग ने अपनी गहरी आवाज़ में धीरे से कहा, सौम्या तुम प्लीज़ मेरा साथ दो, मैं तुम्हें इस पानी में थोड़ी देर रखूँगा ताकि तुम्हारा टेम्परेचर स्टेबलाइज हो जाए। मगर कई बार नदी के पानी में सौम्या को डालने के बावजूद सौम्या का बॉडी टेम्परेचर कम नहीं हो पा रहा था। हिमांग बहुत घबराया हुआ था। उसने पूछा, क्या तुम्हें कुछ मुझे छूकर अच्छा लग रहा है? क्या तुम्हें ठंडक का एहसास हो रहा है? सौम्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर आ चुके थे। सौम्या के आंसुओं को गाल से पोंछते हुए हिमांग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम ये पूरा इंसिडेंस भूल जाओ। मैं तुम्हें राहत पहुँचाने के लिए अपने सीने से लगाऊंगा, लेकिन सौम्या तुम प्लीज़ इसे भूल जाना। फिर उसने उसे कसकर अपने मजबूत सीने से लगाया। सौम्या के हाथ बंधे हुए होने के कारण हिमांग उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख पा रहा था। सौम्या धीरे धीरे बेकाबू हो रही थी। हिमांग ने अपने मन में कहा, मुझे हर हाल में खुद को भी कंट्रोल करना होगा। सौम्या को अपने सीने से लगाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पल थम जाए
और सब कुछ रुक जाए। धीरे धीरे सौम्या का दिल की धड़कन स्टेबल होने लगी, मगर वहीं हेमांग के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। हेमांग ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, सौम्या तुम प्लीज़ सोने की कोशिश करो, तुम ठीक हो जाओगी। हेमांग ने सौम्या को अपने गीले बदन से लगा कर रखा। वो पूरी तरह से नदी के पानी की वजह से गीली हो चुकी थी। उसका सब कुछ आर पार दिख रहा था, मगर हेमांग उसकी ओर नहीं देख रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसने धीरे से कहा, क्या कोई हमें देख रहा है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये सारे उलझनों को सुलझाने के लिए हम जानेंगे इन सारी बातों को आने वाले चैप्टर में। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।